वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में। मामला है कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में नियुक्त हो सकते हैं या नहीं। जो नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 के पहले जारी हुआ है, जिनको नियुक्ति पहले मिल गई है। तो मैंने आज दोपहर में एक वीडियो बनाकर बताया था आपसे कि 3:30 बजे आज फिर से सुनवाई होगी। संभवतः आज ये मामला क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक डेट इसमें फिर मिल गई है और आज क्या सुनवाई हुई इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ अगले जो डेट मिली है उसमें अब ये मामला क्लियर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं। डीएलएड के वकीलों का पूरा जो पक्ष है वो कोर्ट ने सुन लिया है। कुछ रह गया होगा तो वो सबमिशन करा लिया जाएगा। बीएड का कुछ पक्ष सुनना है और इंटरवेनर जो हैं उनका पक्ष सुनकर फिर इस मामले को क्लियर कर दिया जाएगा। कल भी 24 जनवरी को इस मामले की सुनवाई हुई थी और आज 25 जनवरी को 3:30 बजे फिर से लिस्ट किया गया था। मामले की शुरुआत हुई और जो डीएलएड के वकील हैं, यहाँ पर मीनाक्षी अरोड़ा मैडम थी और भी तमाम वकील थे, अधिवक्ता थे। तो डीएलएड के वकीलों ने यहाँ पर कोर्ट के अवगत कराया कि कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। बीएड एलिजिबिलिटी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मामले को क्लियर कर दिया है। अर्नब घोष का मामला गया था क्लैरिफिकेशन को लेकर, रजिस्ट्रार लेवल से उसे रिजल्ट कर दिया गया था। फिर मामला दोबारा से लिस्ट कराया गया, फिर से कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। इसके अलावा यूपी का एक मामला था बीएड छात्र संघ वेलफेयर एसोसिएशन वाला। ये मामला भी गया सुप्रीम कोर्ट में, फाइन के साथ यानी कॉस्ट के साथ, जुर्माने के साथ मामले को खारिज कर दिया गया। तो बिल्कुल क्लियर है कि बीएड 1 to 5 में टीचर नहीं बन सकता। यहाँ पर ये नहीं है कि 11 अगस्त के पहले या बाद, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जो आदेश दिया था, जो ऑर्डर दिया था, उसमें यह था कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब एक हाई कोर्ट ने गजट को रद्द कर दिया तो वो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, क्योंकि जब गजट ही रद्द हो गया, राजस्थान के लिए रद्द हुआ तो सबके लिए रद्द है। और आरटी एक्ट की बात हुई, आर्टिकल 21 की बात हुई कि क्वालिटी एजुकेशन पाना हर छात्र का मौलिक अधिकार है। बीएड 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उन्होंने जो पेडागोजी पढ़ा है वो 1 to 5 के बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चों के मौलिक अधिकारों के हनन का मामला है। सारा कुछ कोर्ट ने सुना, लेकिन बीएड के वकीलों ने इसमें अपना ये पक्ष रखा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी नहीं कहा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, यानी कि पहले की भर्तियों को भी ये प्रभावित करेगा। ये आने वाली भर्तियों के लिए है। 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड प्राइमरी से बाहर है। कोर्ट ने कहीं भी ऑनगोइंग या कंप्लीट या रेट्रो शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इस पर डीएलएड के जो वकील है उन्होंने कहा कि आप अर्नब घोष का प्रेयर देखिए। जो मामला गया था कोर्ट में, या यूपी वेलफेयर एसोसिएशन वाला जो मामला गया था कोर्ट में, उनका प्रेयर क्या था, उन्होंने मांग क्या की थी। मांग यही की गई थी कि 2018 के बाद जिन्होंने गजट नोटिफिकेशन देखकर बीएड कर लिया, 1 to 5 में वो टीचर बनना चाहते थे, उनको रिलीफ दिया जाए, उनको शामिल कर लिया जाए, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो बिल्कुल साफ है कि कोर्ट नहीं चाहती है कि 1 to 5 में बीएड एलिजिबल रहे, वो वहाँ पर पढ़ाए, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। बिल्कुल एक बड़ा सा 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है जिसमें सब कुछ कहा गया है। लेकिन फिर इसी बीच में गुड्डू सिंह वाले मामले का जिक्र हुआ और बीएड द्वारा फिर से डेट लेने की कोशिश की गई। इससे पहले भी कई बार डेट्स मांगी गई थी। अर्नब घोष वाले मामले को भी एमपी हाई कोर्ट देखना चाहती थी, वो भी अब क्लियर हो चुका है। लेकिन अब एक नया मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है गुड्डू सिंह का। इसको लेकर भी कहा गया कि गुड्डू सिंह का एक मामला बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है और उसका भी इंतजार किया जाए, जिसका विरोध किया गया डीएलएड के वकीलों के द्वारा। उन्होंने कहा, मीनाक्षी अरोड़ा मैडम ने स्पेशली कहा कि जो गुड्डू सिंह वाले मामला है उसका एमपी की शिक्षक भर्ती से कोई भी संबंध नहीं है, और जो भी मामले थे एलिजिबिलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो डिसाइड हो चुके हैं। सारी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। गुड्डू सिंह वाला जो मामला है वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, और ये रामशरण मौर्य का मामला है। 69,000 की शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी, और जो गुड्डू सिंह का मामला फिलहाल लिस्ट हुआ है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर है, ना कि बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर है। लेकिन बार बार बीएड के द्वारा गुड्डू सिंह वाले मामले पर फोकस कराया जा रहा था। डीएलएड के वकीलों ने ये बताया कि हाई कोर्ट का खुद का आदेश है कि ये जो एमपी की वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, सुप्रीम कोर्ट के
ऑर्डर के आधार पर पूरी होगी, सब्जेक्ट टू आउटकम है, जबकि 69,000 की शिक्षक भर्ती यूपी वाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। तो दोनों में अंतर है। और एमपी की भर्ती जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिपेंड थी, सब्जेक्ट टू आउटकम थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो फिर बीएड 1 to 5 में कैसे रह सकता है। बीएड के द्वारा भी बताया गया कि किस प्रकार से उनकी भर्ती 11 अगस्त 2023 के पहले आई थी, पूरी हो गई। 2020 में विज्ञापन आया था, 22 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गया था। लेकिन जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र डीएलएड द्वारा कराया गया कि ये जो जोधपुर का ऑर्डर है वो 25 नवंबर 2021 को ही आया था, उसके बाद नियुक्ति हुई है और जोधपुर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया था एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को। तो यही सारे मामले की आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग चीज़ों को सुन लिया है। कुछ इसमें बीएड का पक्ष अभी भी सुनना है, क्योंकि कोई भी फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को सुनती है, समझती है। पुराने जो कोर्ट के ऑर्डर है सबको रखा गया। साथ ही साथ डीएलएड के वकीलों द्वारा पटना हाई कोर्ट का भी ऑर्डर कोर्ट के सामने रखा गया, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बिहार के छठे चरण से बीएड को बाहर कर दिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। और पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ चुका है तो फिर बीएड 1 to 5 में नहीं रह सकता, उनकी जगह पर डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। सेम प्रे किया गया डीएलएड के द्वारा कि पटना हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पर भी लागू कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो उसी के आधार पर यहाँ की भी एलिजिबिलिटी तय होगी। तो अगला जो डेट है दोस्तों, उस दिन ये मामला क्लियर होता हुआ दिख रहा है। पहले कोर्ट ने 29 जनवरी की बात कही कि 29 जनवरी को फिर से लिस्ट किया जाए, लेकिन थोड़ा अपोज देखने को मिला, तो फाइनली 30 जनवरी ये मामला फिक्स किया गया है। पूरी उम्मीद है कि 30 जनवरी को ये मामला क्लियर हो जाएगा। जब वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा तो 100% क्लियर हो जाएगा कि 30 जनवरी को ही सुनवाई होनी है। फिलहाल कोर्ट की सुनवाई मैं देख रहा था तो 30 जनवरी पर सहमति बनी है। तो यही कुछ जानकारी निकल कर आई आज के कोर्ट की सुनवाई से। वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।